प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल हल करेंगे, जो ये है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सके। तो बच्चों हमें अधिकतम संख्या याद करनी है। 616 सदस्य वाली एक सेना और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और इस तरह के समूह में बांटना है ताकि समूहों की संख्या समान रहे लेकिन स्तंभों की अधिकतम संख्या रहे। सवाल में कहने का तात्पर्य यह है कि जितने आर्मी बैंड के सदस्यों की स्तंभों की संख्या होगी उतनी ही आर्मी के सदस्यों की संख्या की स्तंभों की संख्या होगी। तो इस तरह इनको बांटना है। तो अधिक से अधिक स्तंभ होने चाहिए ताकि आर्मी के जो 32 सदस्य हैं वो उनके भी स्तंभ पूरे पूरे बन जाएं और 616 जो आर्मी सेना की टुकड़ी है उनके भी स्तंभों में 616 पूरे के पूरे आ जाए। तो अधिकतम कितने हमें स्तंभ यानी कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो अधिक से अधिकतम के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है ये। प्रश्नानुसार अधिकतम संख्या, देखो उन्होंने कहा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो। तो अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है। अतः एचसीएफ यानी मैस है, हम ज्ञात करेंगे 616 जो आर्मी के सदस्य और 32 जो बैंड के सदस्य हैं, इनका एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। तो वही है नियम जो हमने पहले किया था। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसमें 616 बड़ी संख्या है। तो पहले भी मैंने बताया था कि अगर जो संख्या बड़ी है उसका हमें भाग देना है। जैसे यहां चरण 1 में 616 को यहां रखेंगे और 32 का इसमें भाग देंगे। तो 616 में 32 का भाग दिया, 32 दूना 64 तो ज्यादा हो गया, तो 1 पे जाएगा 32, एकम 32 और 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से 6, 8 दूनी 16, 8 तीय 24 और 1 25, 9 तीय 27, 9 का जाएगा। ये हो गए 16 में से 8 गए 8, ठीक है। तो 8 शेषफल आ गया, यानी 32 इंटू 19 प्लस शेषफल, प्लस शेषफल क्या है 8। अब यहां क्या आएगा चरण 2 में, जैसे कि पिछले सवालों में हमने कहा था यहां 32 और इसको भाग देना है शेषफल से। इस तरह 8 शेषफल है, 8 को भाग देना है 32 से, तो पूरा पूरा चला जाएगा। 8 चौके 32, 0 शेषफल आ गया, 4 पे भाग गया, शेषफल 0 आ गया। जहां शेषफल 0 आ जाए तो वहीं एचसीएफ क्या होगा, जिसका भाग पूरा पूरा गया है वो एचसीएफ होता है। 8 का पूरा पूरा गया तो 8 एचसीएफ है, या फिर जो शेषफल है उसके ऊपर क्या है 8,
तो HCF 8 होगा। अतः HCF बराबर 616 32 का आ गया बराबर 8। HCF 8 आ गया तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 स्तंभ होंगे जो कॉलम बनाएंगे, जो आर्मी बैंड के पीछे जो सेना के टुकड़ी होगी। तो अधिकतम 8 हो सकती है। 8 चौके 32 और 616 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये तीसरा सवाल था। इसके बाद हम देखेंगे चौथा सवाल। बच्चों जो चौथा सवाल है वो लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। और नीचे संकेत भी दिए हैं कि भी 3q + a और 1 3q + 2 के रूप में, इस तरह संकेत दिए हैं। लेकिन हम इसे हल करेंगे। माना पूर्णांक a के लिए उस संख्या को हमने a माना है जहां b का जो मान है b बराबर 3 तथा r बराबर 0 1 2। अब यहां पर r बराबर 0 1 2 क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या हम 3q + 1 3q + 2 3q और इस रूप में होगी, अगर किसी संख्या में 3 का भाग दिया जाएगा तो या तो शेषफल 0 आएगा या शेषफल 1 आएगा या शेषफल 2 आएगा। तो यही इसी सवाल में ये लिखा है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका अगर वर्ग करें तो उसका वर्ग करने पर 3m + 1 के रूप में होता है, 2 नहीं है, सिर्फ 3m + 2 के रूप में होता है या 1 के रूप में होता है, तो 2 नहीं है इसमें। तो पहले सबसे पहले इसको समझें हम किस तरह ये कह रहा है। ये तो आपको समझ में आएगा कि शेषफल 0 1 2 के अलावा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा होता है। अब बात है कि अगर उसका वर्ग करें, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक सिंपल सा, कि माना कोई संख्या है, जैसे मैंने ली 7 में 3 का भाग दिया तो कितने पे गया 6, 3 दूनी 6 और शेषफल क्या बचा 1, जो इस रूप में 3m + 1। अच्छा, अब आगे की संख्या एक और लेता हूं मैं 8, 3 का भाग दिया तो 2 पे जाएगा, तो शेषफल क्या बचा 2 इस रूप में। फिर आगे की और संख्या लेता हूं 9, 3 तिया 9, तो शेषफल 0 क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया, तो किस रूप में इस रूप में। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इसका हम वर्ग करें, इस संख्या का हम वर्ग करें तो वो 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यहां q ले लो या m ले लो, एक ही बात है। तो चलो ये भी करके देखते हैं। 7 का वर्ग किया, 7 का वर्ग होता है 49 में फिर 3 का भाग दिया तो ये गया 16 × 48, शेषफल क्या बचा 1। अच्छा, इसके बाद और कोई संख्या ले ली, जैसे 8 का वर्ग किया, 8 8 64 में 3 का भाग दिया, 64 में 3 का भाग देंगे तो 21 63 21, शेषफल क्या बचा वही 1। अच्छा,
9 निम 81, 81 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27, 27 81 यानी पूरा पूरा चला गया 0। तो देखो इसको देखो और इसे देखो, शेषफल 1 2 0 1 2, लेकिन यहां शेषफल क्या बच रहा है, यहां शेषफल बच रहा है केवल 0 और 1। यही बात ये कह रहा है कि अगर किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक a है, और उसमें अगर किसी 3 का भाग दिया जाता है, तो हमें पता है कि 0 1 2 शेषफल होते हैं, लेकिन उसका वर्ग जब किया जाता है तो वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पे दर्शानी है। ये तो एक आपको समझाने के तौर पे मैंने बताया। सवाल यहां से शुरू करते हैं। r बराबर 0 1 2, हमें इतना ही करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया कि भी किस रूप में क्या कहना चाह रहा है वो, वही लिखेंगे यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले r बराबर 0 लेते हैं। तो माना a बराबर 3q ले लो, उदाहरण के तौर पर यहाँ 3q भी लिख सकते हो या 3m भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलो 3q ले लेते हैं, 3q ले लिया और शेषफल क्या लिया 0। अब कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर, तो यहां लिख देते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर a का स्क्वायर किया और 0 जोड़ेंगे, चूंकि 0 से तो कोई है नहीं तो हम 3q का 3q लिख सकते हैं। तो 3q का भी हमने वर्ग कर दिया, तो ये आ गया 3 3 9 q का वर्ग। अच्छा, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3। 3 में अगर बाहर ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, ये 3q स्क्वायर। और चूंकि 3q स्क्वायर बराबर क्या है, 3q स्क्वायर बराबर ले लेंगे हम m, यानी इसकी जगह हमें क्या लेना है m, तो बराबर क्या बच गया 3m। तो पहला तो यहां कंप्लीट हो गया हमारा। जो पहला वो कह रहा था कि 3m के रूप में होता है, तो हाँ वर्ग करने पर 3m आ गया। अब आ रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप में ये भी होता है, तो दूसरा हम लेंगे यहाँ पे, माना a बराबर कोई संख्या है जो 3 का भाग देने पर 1 शेषफल बच रहा है, ठीक है, ऐसी संख्या है जिसका हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। तो वही करेंगे अब वर्ग करने पर, वर्ग करने पर a का वर्ग किया बराबर 3q प्लस 1 का भी हमने वर्ग कर दिया। अब देखो ये होल वर्ग है, होल वर्ग आपको छोटी क्लास में बताइए कि एक सरल समीका, पहली सरल समीका बन गई। पहली सरल समीका क्या है, अगर कोई संख्या a प्लस v के रूप होल वर्ग के रूप में हो तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या के वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऐसा ही इसको लिखेंगे हम, पहली संख्या का वर्ग यानी 3q का वर्ग प्लस 2 गुणा 3q प्लस इंटू 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। सरल समीका 1 का प्रयोग कर दिया है यहाँ पे हमने। अब इसको हल करेंगे आगे, तो ये आ गया 3 3 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसके अंदर इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है हमें। इन दोनों के अंदर कॉमन ले लिया हमने 3, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 3m के रूप में बचाना है, इसलिए 3 कॉमन लेंगे, q कॉमन नहीं लेना। अच्छा, तो अंदर बच, अब तुम कहोगे जी इसमें तो q भी कॉमन है, नहीं, हमें सिर्फ 3 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 3m q के m के रूप में बचाना है, इसलिए 3 ही कॉमन लेंगे। तो 3 3 9, 3q बच गया, यहाँ पे 3 दूनी 6q और प्लस 1 को बाहर रहने देंगे। अब वही जो यहाँ पे हमने लिखा था ऊपर 3q प्लस बराबर m, तो यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, m लिखना है। तो यहां हमने लिख दिया 3m प्लस 1। तो ये दूसरा हल हो गया, ये पहला हल हो गया। अब एक और तीसरा यहां कर देता हूं मैं। अब ये तीसरा,
तीसरे में a बराबर अब की बार क्या लेना है, क्योंकि शेषफल हमने देखा था भी शेषफल तो 2 भी बच रहा है, लेकिन वर्ग करने पर सिर्फ 1 और 0 आ रहा है। तो अब हम लेंगे 3q प्लस 2, वो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर, a का वर्ग किया बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग किया। ठीक है, तो ये आ गया वही पहली सरसमीका जो हमने इससे पहले उसमें लगाई थी, यही सरसमीका इसमें लगेगी। पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, सरसमीका 1 लग जाएगी इसमें, दूसरी संख्या का वर्ग। अब इसको हल करें, 9q², क्योंकि वर्ग है, 3 3 9 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, और ये हो गया 4। अब इस 4 को हमें क्या करना है, 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है ना, तो इस 4 के हम टुकड़े कर लेंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9q² प्लस 12q, इस 4 को हम लिखेंगे, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, तो हम इसको 4 को 3 और 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 और 1 4। अब इन तीनों में फिर कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या आ गया, वही 3 लेना है, अंदर क्या बच गया 3q², और यहां बच गया 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और बाहर ये 1 है ही। अब वही इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m। ठीक है, इसकी जगह m लिखने पर तो यह बच जाएगा बराबर 3m प्लस 1। इसकी जगह हमें m लिखना है, इसकी जगह m लिख दिया, तो ये बच गया 3m प्लस 1। तो ये सिद्ध हो गया कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाए और कैसी संख्या के लिए, अगर वो संख्या 3m प्लस 1 के रूप में होती है और उसका वर्ग किया जाए तो वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में ही होगी। तो ये चौथा सवाल है, यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में हम 5वां जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है उसको हल करेंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखो अगर जहां से समझ में नहीं आया, और कमेंट बॉक्स में अगर लिखो अगर आपको कोई इस सवालों में समझ में नहीं आया, क्योंकि ये 2 जो सवाल हैं, तीसरा और चौथा, ये कुछ बार बार इनको अध्ययन की जरूरत है, आ जाएंगे ये। तो अगले वीडियो में हम 5वां सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।